बच्चों बच्चों नमस्कार। आपका बायोटेक चैनल में स्वागत है। तो बच्चों, जैसा कि बड़ा इम्पोर्टेंट टॉपिक चल रहा है, क्लासिफिकेशन या वर्गीकरण चल रहा है, और चाहे नीट का पेपर हो चाहे बोर्ड का पेपर हो, यहाँ तक कि जितने मंडलित परीक्षा होती हैं सभी से बच्चों इससे क्वेश्चन पूछता है। तो इसके पहले आज वीडियो शुरू करें, आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। इससे क्या फायदा होता है, हर वीडियो आपके पास तक रेगुलरली पहुंचता रहेगा। और इसको शेयर करिए, जो दूर बैठे आपके दोस्त यार हैं उनके पास शेयर करेंगे तो उनको भी वीडियो बच्चों ही मिलता रहेगा, क्योंकि जितनी परीक्षाएं होती हैं सभी से इससे क्वेश्चन बच्चों पूछता है। तो चलिए बिना देर किए हुए आज का नया टॉपिक लेकर आते हैं, और वो होता है सुपर क्लास टेट्रापोडा होता है। वो जैसा कि नाम से स्पष्ट, टेट्रा माने 4 होता है, पोडास माने फूट होते हैं, माने इसमें ऐसे एनिमल आते हैं जिनमें कि 4 पैर पाए जाते हैं। सामान्यतः जो होता है इसमें 4 पैर वाले एनिमल आते हैं, लेकिन फिशेस को छोड़ करके, माने फिश छोड़ करके जितने वर्टिब्रेट होते हैं, जैसे कि एम्फीबिया, रेप्टाइल, बर्ड्स और मैमल्स, और जो है मैमल्स माने एम्फीबिया, रेप्टाइल, बर्ड्स और मैमल्स, ये 4 कैटेगरी वाले एनिमल जो होता है इस टेट्रापोडा में आते हैं। अब आती है कि अब आप देर की हुई शुरू करते हैं क्लास एम्फीबिया। तो एम्फीबिया जो होता है ये 2 शब्दों से मिलकर बना होता है। एक तो एम्फाई माने बोथ होता है, और सेकंड जो होता है बायोस होता है। बायोस माने लाइफ होता है जो है वो। तो बोथ लाइफ माने इसमें ऐसे एनिमल आते हैं जो कि जिनका कि जल और स्थल माने जल और स्थल दोनों जगह रहने के लिए, जैसे हम लोग पृथ्वी पर रहने के उपयुक्त होते हैं, वैसे एनिमल जो होता है अपना लाइफ साइकिल जो पूरा करते हैं। एक तो स्थल पर होता है और दूसरा जो होता है जल में होता है। इसीलिए इसको क्या कहते हैं, इसको एम्फीबिया, या इसको हिंदी में क्या कहते हैं, इसको हिंदी में हम कहते हैं उभयचर कहते हैं, उभयचर कहलाता है। अब आती है कि एक होता है कार्बोनिफेरस पीरियड, जैसे सीनोजोइक, मेसोजोइक, वैसे कार्बोनिफेरस पीरियड होता है, और जिसे कि गोल्डन एज कहा गया है। माने कार्बोनिफेरस पीरियड जो होता है इनका गोल्डन एज कहा गया है, माने कि इसमें जो है वो फले फूले। और ये एनिमल एम्फीबिया एनिमल होता है जो कि जल से निकल करके स्थल पर बच्चों बाहर आए हैं। माने कि बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट होता है, कौन पूछता एग्जाम में कौन सा एनिमल जो है जल से चल करके स्थल पर आए हैं, वो तो क्लास एम्फीबिया वाले होते हैं वो। अब क्योंकि इसका सुपर क्लास वो होता है टेट्रापोडा होता है वो। तो कार्बोनिफेरस पीरियड जो है यह इनका गोल्डन एज था जो है वो। अब होती है कि इसकी जैसे मान लीजिए फ्रॉग होता है, ये मान लीजिए फ्रॉग है ये, मान लीजिए जो है वो फ्रॉग बन रहा है। अच्छा, अब होती जो फ्रॉग होता है इसमें जो होता है इसकी जो स्किन होती है वो स्किन जो है म्यूसिलेजनेस होती है, माने कि इसमें जो होता है लससा पदार्थ निकलता है। माने जब आप इसको पकड़िए तो क्या बोलते हैं, म्यूसिलेज ग्लैंड से क्या म्यूसिलेज निकालता है, और जिससे कि ये जो होता है इस साइड से भाग जाता है जो है वो, माने चिपचिपी होती है वो। लेकिन कुछ एनिमल ऐसे होते हैं जैसे कि टोड या इसे क्या कहते हैं, इसे ब्यूफो कहते हैं वो। टोड या ब्यूफो कहलाता है, और टोड ब्यूफो में जो होता है उसके स्किन में पॉइजन ग्लैंड पाई जाती है। माने क्या मतलब, टोड या जो ब्यूफो होता है उसके स्किन में जो होती है पॉइजन ग्लैंड पाई जाती है। जैसे सांप अगर मार खाने दौड़ा तो क्या होता है कि इसमें एनिमल जो होता है वह ब्यूफो जो होता है अपने पॉइजन ग्लैंड से तो हल्का तीखा सब्सटेंस निकालता है, जिससे सांप को थोड़ा सा स्वाद खाने लगता है और छोड़कर भाग जाता है वो। अब होती है कि इसकी स्कल जो होती है, जो खोपड़ी होती है डाइकंडाइलिक होती है। जिसे हम लोगों में डाइकंडाइलिक होता है वैसे खोपड़ी से क्या होती है डाइकंडाइलिक होती है। इसमें सांस लेने के लिए गलफड़े, जैसे कि टाइफॉइड लार्वा जो होता है उसमें गलफड़े पाए जाते हैं। माने इसमें एनिमल जो कि जली होते हैं उसमें गिल्स या गलफड़े पाए जाते हैं। और जैसे फ्रॉग होता है, फ्रॉग लंग से सांस लेता है, और इसके अलावा जो होता है यह स्किन से भी सांस लेता है जो है। माने इसकी स्किन जो होती है नम और मुलायम होती है, सॉफ्ट होती है। तो जो इसका टेडपोड लार्वा होता है वो तो गिल्स से सांस लेता है, लेकिन जो इसका एडल्ट होता है लंग्स और स्किन से सांस लेता है वो।
अब होती है इसका जो हार्ट होता है, माने जो हार्ट होता है, देखिए हार्ट है ये, तो हार्ट इसका 3 चैम्बर बटा होता है वो, जिसमें ऊपर के 2 आर्गिल होते हैं और नीचे एक वेंट्रिकल होता है। माने कि जो इसमें जो होता है आर्किल या एट्रियम होते हैं और नीचे जो होता है एक वेंट्रिकल पाया जाता है जो है वो। तो माने इसका हार्ट 3 चैम्बर होता है, जिसमें 2 आर्किल होते हैं और एक इसमें क्या होता है, वेंट्रिकल होता है। अब होती है कि इसका आरबीसी जो है बाई कॉन्वेक्स माने दोनों उठा होता है और न्यूक्लियस पाया जाता है, उसको कहते हैं बाई कॉन्वेक्स न्यूक्लिएटेड आरबीसी कहते हैं जो है वो। माने कि आरबीसी दोनों उठा होता है और इसमें न्यूक्लियस पाए जाते हैं। यह एनिमल ऐसा होता है जो कि पॉइक्लोथर्मिक माने कि बाइक्वाड्रेंट पाइप होता है कि इसमें ऐसे एनिमल आते हैं जो कि कोल्ड ब्लडेड या उसको क्या कहते हैं, पॉइक्लोथर्मिक एनिमल कहते हैं, या इसको क्या कहते हैं, इसको कहते हैं कोल्ड ब्लडेड एनिमल कहते हैं। तो संसार में 2 प्रकार के प्राणी होते हैं, एक तो कोल्ड ब्लडेड होता है, दूसरा जो होता है वार्म ब्लडेड होता है। जैसे हम लोग वार्म ब्लडेड मानते हैं, लेकिन ये एनिमल जो होता है ये कोल्ड ब्लडेड मानते हैं और इसका जो ब्लड होता है, इसका जो कंडीशन इसके लिए नहीं होता है तो इसको प्रॉब्लम होती है वो, और यह पहुंच जाता है हाइबरनेशन में जो है वो। हाइबरनेशन 2 प्रकार का होता है, एस्टिवेशन होता है माने कि एक गर्मी वाला होता है, उस माने उसको समर कंडीशन कहते हैं। तो समर कंडीशन में कहीं पर एक छुप जाता है जो है वो, और जब ठंडी आती है तो जमीन के नीचे गहराई में लगभग 1-1.5 फुट नीचे पहुंच जाता है, गहराई पहुंच जाता है। तो माने कि यह एनिमल जो होता है इसमें हाइबरनेशन बहुत बढ़िया पाया जाता है। अब आती है जिसमें क्लोएका होता है वो, क्लोएका सब में क्या होता है, इसमें कॉमन एक पोर होती है जिसके द्वारा जेनेटर सब्सटेंस को, यूरिन को और वेस्टेज सब्सटेंस को अपने शरीर से बाहर निकालता है। इसको सामान्य क्या क्लोएका कहते हैं वो। तो क्लोएका जो होता है सिंगल ओपन द्वारा जो होता है जेनेटर पदार्थों को माने कि स्पर्म और ओवम को, इसके अलावा जो होता है इसी से यूरिन को और इसी से वेस्ट सब्सटेंस को बाहर निकालता है। अब आती है इसमें टिम्पैनम होती है वो। टिम्पैनम जो होता है ईयर काम करता है वो, टिम्पैनम जो होता है वह ईयर काम करता है वो। और इसमें जो क्रेनियल ग्लैंड नर्व्स होते हैं 10 पेयर पाए जाते हैं, 10 पेयर जो होता है क्रेनियल नर्व्स पाए जाते हैं। और यह एनिमल जो होता है यूरियोटेलिक होता है माने यूरिया निकालता है। तो मैंने जो एनिमल जब रहता है लैंड पर तब तो यूरियोटेलिक होता है माने यूरिया निकालता है, और जब ये पहुंच जाता है और जैसे इसका जो लार्वा होता है, जैसे टैडपोल लार्वा होता है वह अमोनोटेलिक होता है माने अमोनिया को जो है वेस्ट सब्सटेंस के रूप में बाहर निकालता जो है। वेस्ट क्या इसमें जो होती है जो किडनी पाई जाती है, तो किडनी जो होता है ब्लड को फिल्टर करती है और यूरिया को बाहर निकालता है वो। और लेकिन जो इसका वो लार्वा होता है, जैसे जो टैडपोल लार्वा होता है वह अमोनिया को बाहर निकालता है, इसलिए उसको अमोनोटेलिक एनिमल कहते हैं वो। अब होती है कि इसके जो माने कि यह एनिमल जो होता है इसमें मेल और फीमेल जो होते हैं अलग अलग होते हैं। मेल फीमेल बच्चों जो होता है वो मेल फीमेल अलग अलग होते हैं। अब आती है जो फ्रॉग होता है उसका जो लार्वा होता है उसको टैडपोल लार्वा कहते हैं। तो टैडपोल लार्वा जो होता है, टैडपोल लार्वा और फ्रॉग का लार्वा होता है। और अगला होता है एक्सोलेटर लार्वा होता है वो, एक्सोलोटर लार्वा। एक्सोलोटर लार्वा जो होता है वह सैलामांडर माने इसका एक एनिमल होता है उसको सैलामांडर कहते हैं। तो सैलामांडर में जो है वह एक्सोलेटर लार्वा पाई जाती है। तो एक बहुत इंपॉर्टेंट कैरेक्टर है जो कि एम्फीबिया वाले बच्चों ना ही पूछता है, जो बहुत इंपॉर्टेंट है वो क्लास एम्फीबिया में जो है कि क्या क्या कैरेक्टर होते हैं। तो पहली बात की कार्बोनिफेरस पीरियड जो है इनके लिए गोल्डन एज होता है। ये एक पॉइक्लोथर्मिक एनिमल होते हैं जो कि हाइबरनेशन और एस्टिवेशन, एक हाइबरनेशन होता है और सेकंड क्या होता है एस्टिवेशन होता है वो। एस्टिवेशन तो हाइबरनेशन और एस्टिवेशन जो है माने कि इनकी बॉडी को सेव करने का काम करते हैं। माने क्या मतलब इस कंडीशन में जो होता है ये पहुंच जाते हैं जहां पर कि इनको प्रॉब्लम ना होने पावे। अब आती है इनमें क्लोएका होता है, जिससे क्लोएका होता है जो कि कॉमन पोर होती है वो। इसमें टिम्पैनम पाई जाती है जो कि ईयर काम करती है।
और इसमें जो नर होते हैं वो 10 पेयर 10 नर्स पाए जाते हैं। और बच्चों बड़ी इंपॉर्टेंट होता है कि इनका जो होता है, इनमें जो किडनी होती है और इनका जो शरीर होता है वह हेड, नहीं तो पाया नहीं जाता है वो, इसमें हेड और माने सिर और धड़ दो पॉइंट होता है। हेड और थोरेक्स में इसकी बॉडी जो होती है बट्टी होती है हेड और थोरेक्स में। अब आती है कि इनका जो एडल्ट होता है वह यूनिटेलिक होता है, लेकिन इसका जो लार्वा होता है वह मोनोटेलिक लार्वा कहलाता है। इसका हार्ट 3 चैम्बर बटा होता है, 2 आर्गिल होते हैं और 1 वेंट्रिकल होता है। तो बच्चों बहुत ही चालाक एनिमल होता है एम्फीबिया। फ्रॉग जो है वो, इसमें कौन कौन आते हैं वो भी नोट कर लीजिए। इसमें आते हैं नंबर 1 तो आपका फ्रॉग आता है जो है वो फ्रॉग। और अगला क्या होता है, टोड आता है वो फ्रॉग टोड। और अगला क्या होता है, सैलामांडर और अगला होता है इक्वियोफिश। तो इसमें कौन कौन आते हैं, नंबर 1 फ्रॉग होता है जिसे कॉमन फ्रॉग कहते हैं, अगला सैलामांडर होता है, अगला टोड या इसको ब्यूफो कहते हैं, और अगला होता है इक्वियोफिश। माने इसमें इतने एनिमल आते हैं, नंबर 1 फ्रॉग, नंबर 2 सैलामांडर, नंबर 3 टोड को ब्यूफो भी कहते हैं जो कि रापचर होता है। फ्रॉग तो दिनचर होता है माने डाययूनल होता है, लेकिन टोड जो होता है नॉक्टर्नल या रातचर होता है। माने जो फ्रॉग होता है यह डाययूनल होता है, लेकिन जो टोड होता है वह नॉक्टर्नल होता है। माने कि फ्रॉग दिनचर होता है और टोड जो है क्या होते हैं, रातचर होते हैं। इसमें कौन कौन आते हैं, सैलामांडर हो गया, इक्वियोफिश हो गया, फ्रॉग टोड बच्चों इसमें इस फाइलम में इस क्लास में आते हैं। बड़ा इंपॉर्टेंट क्लास होता है, इसको शेयर करना, लाइक करना, सब्सक्राइब करना और अपने मित्रों तक बताना इसको जो है वो। और कम से कम वीडियो जब 2-3 बार आप देखेंगे तभी आपको सारी बातें बच्चों समझ में आएगी। और हमें जो बताया इतना इंपॉर्टेंट कैरेक्टर होता है जो कि परीक्षाओं में बच्चों इससे क्वेश्चन पूछा जाता है। तो आपका दिन मंगलमय हो। नमस्कार।